मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया मंत्री उमेश कत्ती ने। बीजापुर जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। डोन नदी के पानी से टिकोटा तालुका के धन्याड़, दाशाड़ और हरनाड़ गांव का जिला इंचार्ज मंत्री उमेश कत्ती ने दौरा किया। इनके साथ एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल, बीजेपी मुखंड विजू गौड़ा पाटिल, डीसी विजय महांतेश दानम्मनवर, एसपी एचडी आनंद कुमार सहित और भी लोग, अधिकारी, नेता रहे मौजूद। महिला संघों को दिया गया तिरंगा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते बागलकोट शहर के जिला पंचायत सभा भवन में सिटी एमएलए डॉक्टर वीरन्ना चरंती मठ की ओर से जिले में रहे महिला एनजीओस को जिला प्रशासन की ओर से तिरंगे बांटे गए कि अपने अपने इलाकों में जनता को तिरंगा देकर घरों पर लगाया जाए। इस मौके पर एमएलसी बीएच पुजार, एडीसी नागार्जुन रहे मौजूद। कचरे में नजर आया देश का तिरंगा। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन इस महोत्सव से पहले ही कुछ लोग तिरंगे को कचरे में फेंककर अपमान किए हैं। बेंगलुरु के चामराजपेट में 15 अगस्त से पहले ही देश के तिरंगे का अपमान देखने को मिला। यह सिर्फ तिरंगा नहीं, हमारी आन बान और शान है। यह सिर्फ तिरंगे का नहीं, पूरे देश का अपमान है। बीजेपी नेता ढोंगी देशभक्त हैं। सिद्धरामैया, पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने आज फिर से मीडिया के जरिए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ये सब ढोंगी राष्ट्रभक्ति दर्शाता है। आरएसएस के गोलवालकर और सावरकर ने इसी तिरंगे और संविधान का विरोध किया था। ये सच बात है, कोई सियासत नहीं। इससे पहले कितने आरएसएस दफ्तरों पर तिरंगा लहराया गया है। दिखाइए अब हर घर तिरंगा अभियान ढोंगी राष्ट्रभक्ति दर्शाता है, कहा सिद्धरामैया ने। देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं, साबित करने के लिए होती है, कहा सिद्धरामैया ने। सीएम बदलाव को लेकर राज्य बीजेपी में चुपके से शुरू हुई चर्चा। राज्य की जनता का भला करने का संकल्प लेकर आज सीएम की गद्दी के लिए जनप्रतिनिधि होकर भी जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे हैं नेता? क्यों अपने शपथ की तरह कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं? अगस्त 28 को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील का सेवा भार खत्म होने जा रहा है। इसी बीच सीएम का भी बदला होने की अफवाह उठ रही है राज्य में। इस पर बीजेपी हाईकमान अधिकृत तौर पर कोई बयान तो नहीं दिया है। खुद बीजेपी और संघ परिवार के लोग ही सरकार से नाराज हैं। इन विवादों के बीच राज्य की जनता तो पिस रही है। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेने से किया इनकार। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते देश भर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराने का अभियान मोदी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। इसी के चलते आज हुबली में स्थानीय कांग्रेसी नेता रजत उल्लागड्डी मठ के नेतृत्व में शहर में रहे आरएसएस दफ्तर को पहुंचकर मुफ्त में खादी से बने तिरंगा बांटे जाने पर यहां के आरएसएस नेताओं ने तिरंगों को लेने से इनकार किया। इसके बाद कई सवाल जवाब के बाद आखिर में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। इस मौके पर आखिर इन आरएसएस वालों की सच्चाई बाहर आ ही गई कि इनके पूर्वज सावरकर और गोलवालकर ने जो तिरंगे का विरोध किया था, उसी तरह आज भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है आरएसएस और देश को भी अपनी सोच की तरह चलाने में लगा है ये संघ परिवार। मोहर्रम जुलूस के बीच 2 युवकों पर जानलेवा हमला। गदग तालुका मल्ला समुद्रा गांव में मोहर्रम के जुलूस के दौरान 23 साला तौसीफ और 24 साला मुश्ताक को चाकू से वार करके घायल किया गया है। मोहर्रम जुलूस के दौरान 2 ग्रुप्स के बीच मारपीट हुई थी। इस बहस को सुलझाने गए तौसीफ और मुश्ताक को यल्लप्पा और सोमेश ने चाकू से वार करके घायल कर दिया। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंचे एसपी शिव प्रकाश देवराजू ने मीडिया से कहा कि गांव के लोगों के मुताबिक 2 गुटों के बीच झगड़ा और निजी बहस होने की बात कही जा रही है। अभी पुलिस इंक्वायरी में सच्चाई बाहर आना बाकी है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल तौसीफ
और मुश्ताक का इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात करके कोई अनहोनी घटना न घटे इस पर नज़र रखी हुई है पुलिस। सिद्धरामैया की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते बागलकोट जिला बदामी में पूर्व सीएम और बदामी एमएलए सिद्धरामैया के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में इनके अभिमानी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख रास्तों पर से जुलूस निकाला। इस यात्रा के दौरान सिद्धरामैया पर फूलों की बारिश, आरती उतारकर अपने चहीते नेता का स्वागत करते नजर आई जनता। किसी भी कीमत पर सीएम का बदलाव नहीं होगा, येडियुरप्पा का विश्वास। राज्य में सीएम बोम्माई का बदलाव की अफवाह उठी है, इस पर कई लोग सच होने का बयान देने लगे हैं। सीएम बदलाव पर पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि 100% मुझे यकीन है कि चुनाव तक राज्य में बोम्माई ही सीएम रहेंगे। इस बात को मैं कई बार दोहरा भी चुका हूं। इसका फैसला हाईकमांड करेगी, कहा येडियुरप्पा ने। इससे पहले भी येडियुरप्पा के सीएम अवधि में बीजेपी हाईकमांड राज्य प्रभारी अरुण सिंह ने येडियुरप्पा का बदलाव न होने का बयान दिया था, लेकिन उनके जाते ही येडियुरप्पा अपनी कुर्सी से उतर गए थे। इस बार ऐसा लगता है कि 100% बोम्माई को सीएम कुर्सी छोड़ देनी होगी। मंत्री उमेश कत्ती सरकारी स्कूल के बच्चों के जवाब सुनकर रह गए हैरान। राज्य के सरकारी स्कूल तरक्की तो कर रहे हैं, यहाँ के शिक्षक हज़ारों की तनख्वाह लेकर अपने बच्चों को हाई क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में शिक्षा देते हैं, लेकिन वहीं यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों को ना के बराबर पढ़ाकर इन्हें पीछे ही रहने देते हैं। आज ऐसा ही नज़ारा बीजापुर जिला तालीकोटी के बोलेवाड़ गांव के सरकारी स्कूल का देखने को मिला, जहां पर उमेश कत्ती ने यहां के बच्चों से सवाल किया कि मैं कौन हूं। पूछने पर पुलिस हैं का जवाब दिया। बच्चों ने इन्हें सीएम और पीएम के नाम पूछने पर कोई जवाब ही नहीं आया। इसे देखकर दंग और हैरान रह गए उमेश कत्ती जी। आखिर क्या करें सरकारी स्कूल के बच्चे? इन्हें जो टीचर्स पढ़ाएंगे वही बताएंगे। अगर शिक्षक ही इन्हें कुछ पढ़ाएंगे नहीं तो ऐसे ही जवाब देगा ये देश का मुस्तकबिल। मोहर्रम में जेडीएस एमएलए का तलवार डांस। तुमकुरू ग्रामांतर जेडीएस एमएलए गौरी शंकर ने हेब्बूर में चले मोहर्रम त्यौहार के दौरान एमएलए ने हाथों में तलवार लेकर डांस करते नजर आए। विधायक के इस कदम पर कई लोग विरोध भी कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हैं या गुंडे जो खुलेआम तलवार लेकर लफंगों की तरह डांस कर रहे हैं। ईदगाह मैदान के दीवारों को गिराने का बयान, हिंदू कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज। बाबरी मस्जिद की तरह बेंगलुरु चामराजपेट ईदगाह मैदान की दीवारों को गिराने और गणेश उत्सव नहीं मनाने दिया गया तो शिवलिंग की स्थापना का विवादित बयान विश्व सनातन परिषद अध्यक्ष एस भास्करन ने दिया था। इस पर पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए समाज में जहर फैलाने वाले ऐसे जहरीले इंसानों पर आईपीएस सेक्शन 153A और सेक्शन 295A के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। खराब रास्तों की मरम्मत, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, पुलिस के बीच झड़प। गुलबर्गा शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के करीब कई दिनों से रास्ते की खराब हालत को देखते हुए स्थानीय आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से रास्ता रोककर जल्द से जल्द रास्ते की मरम्मत करने की मांग की गई तो रास्ते पर ट्रैफिक जाम होने से मौके पर पहुंची पुलिस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी बहस और खींचातानी भी देखने को मिली। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।